हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका टर्म टू बोर्ड एग्जाम है 2022 27 अप्रैल को, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फ्लाइट का आपका 3 पोएम है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, अमांडा, एनिमल और कस्टर्ड द ड्रैगन वाला। तो इन तीनों में से मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेटिव तरीके से इन क्वेश्चनों को पूछा गया है, तो इसलिए आप इन 10 क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। हालांकि पोएम में से आपको जो है दो ही क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बट स्टिल उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाई इज अमांडा गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट? अमांडा को चॉकलेट खाने पर क्यों डांटा गया? ओके, अमांडा इज गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट्स एज प्रीवियसली इट हैड कॉज्ड हर एक्ने। अमांडा को चॉकलेट्स खाने पर इसलिए डांटा जाता है क्योंकि पिछली बार जब उसने चॉकलेट खाई, मतलब वो खाई होगी, तो उसको एक्ने हो गया था। अमांडा मदर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट सच थिंग। अमांडा की माँ इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर है। अमांडा इज मेड कॉन्शियस अबाउट हर फिजिकल अपीयरेंस। अमांडा को ये बताया जाता है कि तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके का होना चाहिए। इट इज़ वेरी सैड दैट एट सच अ यंग एज अमांडा इज मेड टू वरी अबाउट नेचुरल एक्सपीरियंस। और ये बहुत दुख की बात है कि इतने कम उम्र में अमांडा को इन सारी चिंताओं में जो है अंदर किया जा रहा है। तो ये जो पोएम है जिसके अंदर अमांडा की मदर उसमें हर चीज़, मतलब एक डिसिप्लिन चाइल्ड बनाने के लिए उसे ऑर्डर देती रहती है, ये करो, ये मत करो, ये करो, तो उसकी वजह से वो लड़की बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और तो उसी को लेकर जो आपका ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोएम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज अमांडा विश टू बी मरमेड एन ऑर्फन और अ रेपुंजल? अमांडा जो एक मरमेड, एक ऑर्फन और एक रेपुंजल क्यों बनना चाहती थी? मरमेड एक टाइप की फिश है जो कि ओशन में अकेले घूमती है। ऑर्फन मतलब कि अमांडा अपनी फैमिली से मतलब अपने पेरेंट्स से इतना ज़्यादा वो परेशान है कि वो अनाथ तक बनने को तैयार है। रेपुंजल जो एक डायन है जो कि टावर पे अकेले रहती है, वो ये तक बनने को तैयार है। तो क्यों? Amanda wishes to be mermaid so that she could drift alone by blissfully languid emerald sea. She yearns to be an orphan so that she is able to roam the sea and make pattern using her bare feet. Being Rapunzel means she could live carefree on a high tower. Amanda wishes to be these so that she could avoid her suffocating reality. सिंपल सी बात है, ममेड वो इसलिए चाहती थी ताकि वो ड्रिफ्ट कर सके इतने बड़े समुद्र में अकेले। ऑर्फन इसलिए बनना चाहती है ताकि वो अकेले जो है इधर उधर घूमे और अपने पैरों से, अपने नंगे पैरों से पैटर्न बनाए। रेपुंजल का मतलब मैंने आपको बताया कि आराम से वो टावर पे अकेले रहे, केयरफ्री। तो और ये सारी इच्छाएं उसकी इसलिए ताकि जो उसके अंदर की सफोकेटिंग रियलिटी है उससे वो बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमांडा सीम मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम? अमांडा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम चिड़चिड़ी क्यों रहती है? Amanda seems moody most of the time because she is trying to make an escape from her sorry reality where she is not most of the time. वो चिड़चिड़ी इसलिए रहती है क्योंकि वो हमेशा कोशिश करती है कि जो उसकी रियलिटी है ना उससे वो निकल सके, बच के निकल सके, जहाँ पर उसको बुरी तरीके से नैगिंग किया जाता है। मतलब हर बात में मतलब एक नैगिंग पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हर दूसरी इंसान में गलती निकालने के लिए बैठा रहे, तो और वही उसके पेरेंट्स करते हैं। इट इज़ इंडीड अ सॉरी स्टेट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड लाइक अमांडा टू बियर। मतलब ये बहुत ही दुख की बात है कि छोटे बच्चे को, छोटी बच्ची जो अमांडा है उसको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। हियर द ओनली डिफेंस अगेंस्ट सच रियलिटी इज हर इमेजिनेशन। और वो इन सबसे खुद का बचाव किस तरीके से करती है? अपने इमेजिनेशन के थ्रू, जिसके थ्रू वो बच निकलना चाहती है और जिस वजह से हमें ये पता चलता है कि वो जो है मतलब ये इस चीज़ से वो चिड़चिड़ी हो जाती है और अनइंटरेस्टेड। इवन वो अपनी बाद में तो ऐसा होता है अपनी माँ की बातों पे वो ध्यान तलक नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट शो अ प्रेफरेंस फॉर लिविंग विद द एनिमल्स? ये पोएम आपका एनिमल है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पोइट मतलब कि क्यों ऐसा प्रेफरेंस मतलब कहता है कि जानवरों के साथ रहना ज़्यादा सही है, ठीक है ना? इसके पीछे का क्या रीज़न है? द पोइट सेज दैट इट इज़ बेटर टू लिव विद एनिमल्स एज दे शो टोकन्स ऑफ गुडनेस। पोएट कहता है कि इंसानों से अच्छा तो ये है कि मैं जानवरों के साथ रहूं क्योंकि वो कुछ ना कुछ कम से कम गुडनेस का टोकन तो दिखाते हैं। दे आर पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड एंड हैप्पी। और हमेशा जो है पीसफुल रहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। एनिमल सो इनेट गुडनेस विच इज़ लैक्ड इन ह्यूमन बींग से। जो एनिमल जितनी अच्छाई दिखाते हैं ना वो इंसानों में बिल्कुल भी नहीं है। एनिमल जो अपनी ज़िंदगी पर कोई कमी नहीं निकालते, उस पर वो ये मतलब कोई कमी, ये शिकायत नहीं करते और ना ही वो अपने पापों को लेकर रोते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस, कि जो एनिमल्स है वो अपने पापों के ऊपर क्यों नहीं रोते हैं। ठीक है ना, आंसर इज एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे डू नॉट नीड टू डू सो, क्योंकि उन्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है। दे आर इनोसेंट क्रिएचर, बहुत ही इनोसेंट क्रिएचर है जो कि कोई पाप करते ही नहीं। ये तो इंसान है जो कि पाप करता है और फिर रोता भी है। एनिमल लीड देयर लाइफ इन सिंपल एंड प्योर वे, एनिमल्स जो है अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल और प्योर तरीके से जीते हैं, जहाँ पर कि उन्हें किसी के मतलब कोई भी ऐसा वो काम ही नहीं करते जिसके लिए उन्हें रोना पड़े। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट मीन बाय नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर दी होल अर्थ। ये पोएम जो आपका एनिमल है उसी में एक लाइन यूज हुआ है कि कोई एक एनिमल ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो या फिर अनहैप्पी हो पूरे होल अर्थ पे। तो आंसर इज हियर, मैं हमसे ये पूछा था कि पोइट का क्या मतलब है। हियर पोइट सेज दैट एनिमल डोंट शो अननेसेसरी रिस्पेक्ट टू देयर फेलो बींग्स एंड टू देयर एंसेस्टर। एनिमल्स जो है अननेसेसरी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते कि आप अपने फेलो बींग्स पे अननेसेसरी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं या फिर अपने वंशज की पूजा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। दे वो डोंट इंडल्ज इन सच अननेसेसरी सिविलिटी फॉर्मेलिटीज एज ऑल ऑफ देम आर इक्वल, क्योंकि उन्हें इन सभी फॉर्मेलिटी में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे इक्वल हैं और कोई भी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है किसी और से। द गुड वैल्यूज़ ऑफ एनिमल्स एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वेंशन मेक देम हैप्पी। एनिमल्स के अंदर ये जो गुड वैल्यूज़ है और सोशल कन्वेंशन की जो कमी है, यही एक रीज़न है जिससे वो खुश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। ऐसी 3 चीज़ें बताओ जो कि इंसान करते हैं लेकिन जानवर नहीं करते। ठीक है ना, एनिमल्स डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन। एनिमल कभी भी ना अपनी कंडीशन पे ना तो उसको लेकर रोते हैं और ना ही उसके लिए कंप्लेन करते हैं नेचर से। दे डू नॉट कमिट सिंस, वो कभी पाप नहीं करते, इस वजह से वो कभी रोते भी नहीं है। दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर एंड हैव नो डिजायर टू पजेस थिंग। बहुत ही सेटिस्फाइड क्रिएचर होते हैं, उनके पास ऐसा मटेरियलिस्टिक थिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोई इच्छा नहीं होती। वहीं अगर बात करें ह्यूमंस की तो वो हमेशा दूसरी तरफ वो कंप्लेन करते रहते हैं, सारे पाप करते हैं और उसके बाद चीज़ों को इकट्ठा करने का जो पागलपन है ना वो उनके अंदर एकदम दबा दबा के कूट कूट के भरा रहता है। अब हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन तो गए, 3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं वो कस्टर्ड द ड्रैगन में से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड विद होम। बेलिंडा जो है कहाँ पे रहती थी और किसके साथ रहती थी और उसने मदद के लिए वो क्यों चिल्लाती है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल हाउस विद हर 4 पेट्स। बेलिंडा एक लड़की है जो कि अपने 4 पेट्स के साथ रहती है। एंड अ बैगन सी हैड अ ब्लैक किटन नेम, उसके पास एक काली बिल्ली है जिसका नाम इंक है, एक ग्रे हाउस है जिसका ग्रे माउस है चूहा है जिसका नाम ब्लिंक है, एक येलो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है और एक कावर्ड ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। ठीक है ना। व्हेन द पायरेट केम, लेकिन जब पायरेट आता है घर पे तो वो मदद के लिए चिल्लाती है और डर से पूरी पीली पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलिंडा टिकल्ड हिम से टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट को लेकर भी कई बार क्वेश्चन आता है क्यों। ठीक है ना, तो बेलिंडा टिकल्ड हिम मतलब किसको टिकल करती है, तो ये टिकल मतलब किसको कर रही है, कस्टर्ड को कर रही है जो कि ड्रैगन है, लेकिन अनमर्सीफुल तरीके से। ठीक है ना, प्यार से नहीं, निर्दयता से। बेलिंडा डिड नॉट हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ कस्टर्ड। बेलिंडा के पास जो है कस्टर्ड को लेकर अच्छे ओपिनियन नहीं थे, कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है। ही वॉज थॉट टू बी ए कावर्ड, उसे वो हमेशा जो है एक डरपोक की तरह समझती थी जो कि हमेशा अपने सेफ्टी के लिए चिंतित रहता है। देयरफॉर बेलिंडा ऑलवेज मॉक्ड एंड टिकल्ड कस्टर्ड, इसलिए बेलिंडा हमेशा उसका मजाक उड़ाती है और उसे टिकलिंग करती है, गुदगुदी टाइप जो बोल सकते हैं। सी टॉन्टेड हिम फॉर हिज कॉवर्डाइज, उसकी कायरता पर वो क्या करती है, टॉन्ट कसती है और उसके बाद क्वाइट मर्सीलेस इन टिकलिंग, और जब उसको वो टिकलिंग करती है ना तो बहुत निर्दयता से करती है, टॉन्टिंग एंड ट्रबलिंग हिम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है ड्रैगन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाउ डिड बेलिंडा पेट्स अदर देन कस्टर्ड फेस दी पायरेट। अगर हम बात करें बेलिंडा के पेट जो कि कस्टर्ड को छोड़कर, तो पायरेट को किस तरीके से फेस करते हैं। जब पायरेट घर में आता है, ऑल द एनिमल अदर देन द ड्रैगन यूज टू बोस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी एंड मेड द फन ऑफ ड्रैगन। जितने भी एनिमल थे बेलिंडा के घर पे ड्रैगन को छोड़कर सब अपनी डींगे हाँकते थे और ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जब पैरेट घर में आता है सारे के सारे डर जाते हैं और भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, एक्सेप्ट कस्टर्ड। कस्टर्ड को छोड़कर सबके सब भाग जाते हैं। मस्टर्ड जो कि हमारा डॉगी है वो डर से भौंकते भौंकते भाग जाता है। इंक जो है हाउस के बॉटम में छुप जाती है। वहीं जो चूहा है वो भी बिल में घुस जाता है, लेकिन वो कस्टर्ड ही होता है जो कि पायरेट को फेस करता है और अल्टीमेटली उसको वो निकल जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आपको फुल सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, तो आपको हर चाहे वो जितने भी लेसन है, पोएम है, सबके मैंने
उसमें शॉर्ट प्लस लॉन्ग वो भी कवर किए हुए हैं। तो आपको अगर सारे चाहिए तो आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। बाकी यहाँ पर टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ में यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए एग्जाम से पहले। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।